We are going to discuss our exercise 8.1 of quadrilateral chapter. ठीक है, तो अगर हम इस एक्सरसाइज की बात करें तो हमें बेसिक प्रॉपर्टी क्लियर होनी चाहिए. ओके, जैसे क्वाड्रिलेटरल के जो भी स्पेशल टाइप्स थे, ठीक है, जैसे पैरेललोग्राम, रोम्बस, ट्रेपेजियम, रेक्टेंगल, स्क्वायर, इनकी जो बेसिक प्रॉपर्टी होती हैं कि इनके डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं या सिर्फ एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं या बाइसेक्ट भी करते हैं, परपेंडिकुलर भी होते हैं, इनके अपोजिट एंगल्स कितने होते हैं, उनका सम कितना होता है. तो ये जितनी भी बेसिक प्रॉपर्टीज थी, ठीक है, जैसे हमारे एक्सरसाइज के स्टार्टिंग में ही दी है, ठीक है, एग्जांपल से पहले इंट्रोडक्शन पार्ट में दिए हुए हैं, तो वो हमें अच्छे से रीड करनी है, बहुत अच्छे से पढ़नी है. फिर उसके बाद हम आते हैं अपनी एक्सरसाइज 8.1 पर. ठीक है, तो जो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है वन एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 108 डिग्री. ओके, तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्या दिया कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, किसी भी शेप का हो सकता है, और क्या है कि जो एक एंगल इसमें 108 डिग्री का है. ठीक है, तो हम कुछ वैसा बना देते हैं इस तरीके का, ये हमारा 108 डिग्री है और बाकी क्या है, एंड द रिमेनिंग थ्री एंगल्स आर इक्वल. ठीक है, तो रिमेनिंग एंगल कौन कौन से, वो इक्वल है. हमने क्या सपोज कर लिया कि जो रिमेनिंग एंगल्स हैं वो क्या है हमारे x डिग्री. ठीक है, एक एंगल है 108 डिग्री और जो रिमेनिंग थ्री एंगल्स हैं which are equal and we have assumed that these angles are x degree. Okay, तो अब मुझे पता है कि क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल्स का सम कितना होता है 360. तो बस हो गया क्वेश्चन. 180 प्लस x प्लस x प्लस x इक्वल टू 360 डिग्री. देन 3x एंड 180 इधर जाकर सब्ट्रैक्ट होगा, 360 में से सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना हो गया 180. देन x कितना आ गया 3 6 18 मींस x कितना आ गया 60 डिग्री. ठीक है, तो एक एंगल हमारा 108 डिग्री होगा और बाकी के तीनों एंगल हमारे 60 डिग्री के होंगे. ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं. सेकंड क्वेश्चन है हमारा the angles of a quadrilateral are in the ratio 3 ratio 5 ratio 9 ratio 13. ओके, क्या क्या रेशियो दिया हमें 3 रेशियो 5 रेशियो 9 रेशियो 13. ठीक है, तो ये हमें रेशियो दिया है, हम इनको क्वांटिटी में कन्वर्ट कर लेंगे. ठीक है, लेट, ठीक है, क्या लेट कर दिया हमने, जो फर्स्ट एंगल है एंगल 1 वो कितना है 3x. ठीक है ना, जब भी हमें रेशियो में दिया होता है हम उसे क्वांटिटी में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं, कोई एक वेरिएबल ले लेते हैं और उसकी सबसे मल्टीप्लाई करके अलग अलग लिख लेते हैं. तो ये हमारा कितना है 3x. ओके, एंगल 2 कितना हो जाएगा 5x, एंगल 3 कितना हो जाएगा 9x और एंगल 4 कितना हो गया 13x. ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गए एंगल हो गए. ठीक है, अब इन चारों एंगल्स का सम कितना होना चाहिए, इन चारों एंगल्स का सम कितना होना चाहिए 360 डिग्री. ठीक है, तो कर देते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 360 डिग्री. बस अब इनको ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा 3 प्लस 5 प्लस 9 प्लस 13. तो कितना हो गया, इसे लिख लेते हैं 3x प्लस 5x प्लस 9x प्लस 13x इक्वल्स टू 360 डिग्री. तो ऐड कर देना, कितना हो गया 5 और 3 8 हो गया, 8 एंड 9 कितना हो गया हमारा 17 हो गया. 17 और 13 कितना हो गया 30 हो गया. क्या एक बार क्रॉस चेक कर लेना, 5 और 3 8 प्लस 9 17 17 प्लस 13 कितना हो गया 30. तो ये हो गया हमारा 30x इक्वल्स टू 360. तो x की वैल्यू कितनी आ गई 313 326. x आ गया हमारा 12. बट हमसे x नहीं पूछा, हमसे एंगल पूछे हैं. तो एंगल 1 कितना है 3x, तो वो कितना हो गया 3 into 12. एंगल 2 कितना है 5x, तो 5 into x. एंगल 3 कितना है 9 into x मींस 9 into 12. और एंगल 4 कितना है 13 into 4. एग्जाम में ये गलती मत करना कि सिर्फ x निकाल कर आ जाओ, एंगल्स पूछे हमें तो एंगल्स की वैल्यू बतानी है. ओके, बस आप इनकी मल्टीप्लाई कर लीजिए. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अच्छा ये फर्स्ट का सेकंड पार्ट था. ठीक है, सेकंड क्वेश्चन बताइए फर्स्ट का सेकंड पार्ट है. ओके, ठीक है, फिर इसके बाद क्या हमारा सेकंड क्वेश्चन, इफ द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल टेकन इन द ऑर्डर, एक ऑर्डर में लिए हुए 1 रेशियो 2 रेशियो 3 रेशियो 4, 1 रेशियो 2 रेशियो 3 रेशियो 4. ठीक है, और क्या कहा फाइंड द मेजर ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल. ठीक है,
एंगल्स हमें निकालने हैं सारे क्वाड्रिलेटरल के, तो मैं क्या कर दूंगी, x हो गया, ये 2x हो गया, ये 3x हो गया और ये 4x हो गया, ठीक है। और इन सब का सम कितना होगा, 360 डिग्री होगा। तो कितना हो गया, 2 and 3, 3 और 3 6, 6 and 4 10, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 36 डिग्री। x 36 आ गया, तो पहला एंगल कितना होगा 36, दूसरा एंगल कितना होगा 2 into 36, तीसरा एंगल कितना होगा 3 into 36 एंड फोर्थ एंगल कितना होगा 4 into 36। ये हमारे चारों एंगल आ गए। अब इसमें एक पार्ट हो गया है, hence show that the quadrilateral is a trapezium। अच्छा, हमें ट्रेपेजियम दिखाना है, ठीक है। ये जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है इन एंगल से वो क्या बन रहा है, एक ट्रेपेजियम बन रहा है, ठीक है। तो एक बार हम एक ट्रेपेजियम बनाते हैं। अब बात करते हैं ये कब होगा, ठीक है। ट्रेपेजियम की एक प्रॉपर्टी होती है क्या, कि इसके ये जो एंगल्स बनते हैं हमारे, ठीक है, जो पैरेलल एंगल्स नॉन पैरेलल साइड के साथ जो एंगल बना रहे थे वो कितने होते हैं, उनका सम 180 डिग्री होता है। ऐसे कैसे हो जाएगा देखते हैं। देखो मैं अगर इसे नाम दे दूं A, B, C और D, ठीक है। अभी भूल जाओ कि हमने क्या बात की। अब देखो आप AB और CD पैरेलल लाइन है, AD ट्रांसवर्स रे है, और अगर ट्रांसवर्स रे है तो क्या ये एंगल और ये एंगल इक्वल होने चाहिए, होंगे। और ये टोटल एंगल कितना हो जाएगा, टोटल एंगल कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। तो इसलिए हम बात करते हैं ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, इन दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री होगा। नहीं होगा तो हम प्रूफ भी कर सकते हैं। कैसे प्रूफ कर सकते हैं, देखो इस लाइन को मैंने आगे बढ़ा दिया, ये एंगल मान लो x है और ये एंगल मान लो y है, ठीक है। ये सही से लिख लेते हैं, ये हमारा एंगल है y, ठीक है। तो हम बात क्या कर रहे हैं कि ट्रेपेजियम में जो पैरेलल लाइंस है वो नॉन पैरेलल के साथ जो एंगल फॉर्म करेगी, ठीक है, वो कितना करती है 180, मींस x प्लस y इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री होगा। प्रूफ करना है, प्रूफ कर लेते हैं। ये एंगल y है तो ये एंगल भी कितना होगा y होगा। क्यों होगा, ए बी और सी डी पैरेलल रहे हैं, तो ये एंगल और ये एंगल हमारे कैसे हो गए, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गए, ठीक है। अब देखो ये जो BC लाइन है ये पूरी एक सीधी लाइन है, तो ये एंगल टोटल एंगल कितना बनेगा 180 बनेगा, मींस x प्लस y कितना आ गया 180 डिग्री। तो मैं इस स्टेटमेंट का यूज करूंगा इन एंगल्स को दिखाने के लिए कि जो एंगल्स जिस क्वाड्रिलेटरल के हैं वो हमारा एक ट्रेपेजियम है, ठीक है। तो देखते हैं, एक एंगल हमारा 36, ठीक है, ऑर्डर में लेना है हमें, तो ये हो गया 2 into 36, दूसरा एंगल इसे दोबारा बना लेते हैं, हो गया बस, ठीक है। इसे पूरा ही साफ कर देते हैं, ठीक है। तो एक बार इसको इस स्टेटमेंट को ध्यान रखना, ठीक है, जो हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो क्या था, यस ये कितना था 36, ठीक है। तो ये हमारा ट्रेपेजियम बना था, ठीक है। और अगर हम इनको एक ऑर्डर में ले लें तो ठीक है, थोड़ा सही से बना लेना, मैंने रफ बनाया। तो पहला एंगल है 36, दूसरा एंगल है 2 into 36, ठीक है, ये डिग्री है। तीसरा एंगल है 3 into 36 और फोर्थ एंगल है 4 into 36। अब आपका क्या काम है, आप ये 36 और इसे नाम दे दो A, B, C, D। तो एंगल A प्लस एंगल D इक्वल टू कितना होना चाहिए 180 डिग्री फॉर ट्रेपेजियम, ठीक है। आगे लिखोगे एंड एंगल B प्लस एंगल C, ये भी कितना होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए। अब आप इसको करके देख लो, 4 into 36 प्लस 36 करके देखो कि आपका 180 आ रहा है या नहीं आ रहा। 4 6 कितना होगा 24 और स्क्वायर करोगे, हाँ आ जाएगा। तो एंगल A प्लस एंगल D ये 180, एंगल B प्लस एंगल C 180, तो आपका ये क्या हो गया ट्रेपेजियम, ओके। तो बताने में इतना टाइम लगा, करने में इतना टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। ठीक है, फिर इसके बाद हम करते हैं अपना थर्ड क्वेश्चन। अच्छा, थर्ड क्वेश्चन के 4 पार्ट हैं, ठीक है। फर्स्ट पार्ट क्या, कैन द एंगल्स ऑफ, अच्छा थर्ड का फर्स्ट पार्ट हमें 4 एंगल दिए हैं, क्या क्या 110 डिग्री, 80 डिग्री, 70 डिग्री एंड फोर्थ वन इज 95 डिग्री। और पूछा है क्या ये क्वाड्रिलेटरल के एंगल हो सकते हैं, ठीक है, नहीं हो सकते। क्यों, क्योंकि इसका सम इज नॉट इक्वल टू 360 डिग्री। क्लियर दिख रहा है मुझे,
0 0 0 यहाँ तो 5 है, तो मतलब 0 तो आ ही नहीं सकता ना, 360 तो बनेगा ही नहीं। अगर मतलब कोई और 5 होता तब मैं टोटल करके भी देख लेते हैं, यहाँ तो मैं डायरेक्ट कह सकता हूँ कि इन सब का सम 360 आएगा ही नहीं, तो मतलब ये एंगल्स किसी भी क्वाड्रिलेटरल के एंगल नहीं हो सकते। नेक्स्ट थर्ड का सेकंड, कैन ऑल द फोर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बी ऑब्ट्यूज। देखो ऑब्ट्यूज का क्या मतलब है कि एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4 ये सारे के सारे हमारे क्या हो, इज ग्रेटर देन 90 डिग्री हो। मतलब ऑब्ट्यूज का क्या मतलब है 90 से ग्रेटर हो। और एक बात बताओ, अगर ये चारों एंगल 90 से ग्रेटर आ गए तो क्या क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम 360 हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। मैक्सिमम चारों एंगल कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम एक साथ की बात कर रहे हैं कि चारों एंगल कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम 90 डिग्री हो सकते हैं। एक एंगल ऑब्ट्यूज हो सकता है, दो हो सकते हैं, और मैक्सिमम 3 एंगल ऑब्ट्यूज हो सकते हैं। चारों एंगल ऑब्ट्यूज नहीं हो सकते। अगर चारों एंगल ऑब्ट्यूज हो गए तो चारों एंगल का सम 360 नहीं आएगा और वो क्वाड्रिलेटरल फॉर्म नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इस आंसर क्या होगा? नो, मैक्सिमम 3 एंगल्स कितने हो सकते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल हो सकते हैं। ओके, फिर थर्ड का थर्ड पार्ट। ठीक है, इसमें क्या पूछा? कैन ऑल फोर एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बी एक्यूट। इस बार क्या पूछा कि सारे के सारे एंगल्स एक्यूट हो सकते हैं, मतलब लेस देन 90 डिग्री हो सकते हैं। कौन कौन से? एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 एंड एंगल 4। तो क्या ये 90 से कम हो सकते हैं? नहीं हो सकते। अगर चारों ही 90 से कम हो जाएंगे तब भी उनका सम 360 डिग्री नहीं आएगा। और क्वाड्रिलेटरल के लिए क्या मैंडेटरी है? चारों एंगल्स का सम एग्जैक्ट 360 डिग्री होना चाहिए, ना तो 359 ना ही 361। तो इसलिए अगर ये वाली कंडीशन होगी तो 360 से ज्यादा आ जाता सम, ये वाली कंडीशन होगी तो 360 से कम आ जाएगा। तो इसलिए चारों के चारों एंगल एक्यूट नहीं हो सकते। मैक्सिमम 3 एंगल एक्यूट एंगल हो सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, कैन ऑल द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बी राइट एंगल्स। ठीक है, फोर्थ पार्ट क्या है कि क्या चारों के चारों एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4 ये चारों के चारों 90 डिग्री हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। चारों 90 लगे तो चारों एंगल्स का सम कितना आ जाएगा? 360 आ जाएगा। मतलब ये कंडीशन हमारी पॉसिबल है। ठीक है, तो जो 3 के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पार्ट है इनका आंसर है नो, और थर्ड का जो फोर्थ पार्ट है इसका आंसर है यस। ठीक है, नो, नो एंड नो। रीजन आपको पता ही है। फर्स्ट वाले का रीजन क्या कि इन चारों का सम 360 नहीं है। ओके, सेकंड वाले का नो क्यों? क्योंकि इन चारों एंगल्स का सम 360 से ज्यादा पहुंच जाएगा, इसलिए नहीं हो सकता। थर्ड वाले का नो क्यों? क्योंकि इन चारों एंगल्स का सम 90 डिग्री से कम होगा, इसलिए। फोर्थ वाले का यस हो सकता है। फिर हमारा फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन क्या है इसको प्लॉट कर लेते हैं। ओ, ए, बी, सी एंड डी। क्या कहा है? इन द क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी। अब मुझे ये कह दिया कि जो एबीसीडी वो क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल है तो एक बात तो मैं क्लियर कह सकता हूं, क्या? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, ये कितना होगा? इन सब का सम 360 डिग्री होगा। ठीक है, और ये कंप्लीट एंगल है, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी। ओके, फिर क्या कर? OA and OB are bisector of angle A and angle B। जो OA है वो क्या है? बाइसेक्टर है। अच्छा, इतना तो हमें पता होगा कि अगर OA बाइसेक्टर है, ठीक है, तब क्या होगा? एंगल OAB इक्वल टू किसका हाफ होगा? ये DAB का। एंगल DAB का कितना होगा? ये हाफ होगा। ठीक है ना, ये एंगल पूरे एंगल का क्या होगा? हाफ होगा। सेम OB हमारी बाइसेक्टर है ना, हाँ OB भी बाइसेक्टर है। ठीक है, तो आगे लिखोगे ये बाइसेक्टर है, तब एंगल OBA शुड बी इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल CBA। इनका क्या होगा? हाफ होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं अब क्या करना है हमें लेकिन ये ट्रायंगल में निकालना एंगल AOB, ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है, ये एंगल। ठीक है, ये एंगल फाइंड आउट करना है ना, एंगल, हाँ प्रूव करना है एंगल AOB का प्रूव करना है।
ठीक है, तो एंगल AOB कितना होगा, इसे साफ कर देते हैं, इधर लिखते हैं। ठीक है, अब हम इस ट्रायंगल को कंसीडर करेंगे। ठीक है, जो बीच में ट्रायंगल बन रहा है OAB, अब हम इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे। एंगल सम प्रॉपर्टी मतलब इन तीनों एंगल्स का सम कितना होगा, 180 डिग्री। तो इन ट्रायंगल, ठीक है, ये कौन सा क्वेश्चन था हमारा, फोर्थ कंटिन्यू करना है। इन ट्रायंगल OAB, इस ट्रायंगल में क्या होगा, एंगल O को सिर्फ मैं O लिख रहा हूं, लेकिन A को मैं पूरा स्पेसिफाई करके लिखूंगा, OAB प्लस एंगल OAB प्लस एंगल OBA, इन सब का सम कितना होगा, 180 डिग्री। मुझे कौन सा एंगल फाइंड करना है, एंगल O फाइंड करना है, तो इसे मैं दूसरी तरफ ले जाता हूं, 180 माइनस, ठीक है, 180 माइनस कितना हो गया ये, एंगल OAB प्लस एंगल OBA, ठीक है, ये, ठीक है, तो 180 माइनस, अच्छा मुझे प्रूफ क्या करना है, हाफ ऑफ एंगल C प्लस एंगल D, मतलब मुझे इसके टर्म्स में ना करके इनके टर्म्स में प्रूफ करना है, C और D के टर्म्स में। ठीक है, तो क्या करें हम, ये बताओ, एंगल OAB को पहले मैं पूरे एंगल में कन्वर्ट कर लेता हूं। ठीक है, तो पूरे एंगल में जब कन्वर्ट करूंगा तो वो कितना हो जाएगा, एंगल OAB कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ एंगल DAB प्लस हाफ ऑफ एंगल OBA की जगह एंगल CBA। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 180 माइनस हाफ कॉमन ले लिया। अब मैं इसे लिख सकता हूं एंगल A प्लस एंगल B। अब मैंने क्यों लिख लिया, क्योंकि एंगल A कंप्लीट एंगल है। अब मैंने लिख लिया शॉर्ट में, चाहो तो पूरा लिख सकते हो DAB और इधर CBA। अच्छा, एंगल A प्लस एंगल B की वैल्यू में इस इक्वेशन से अगर निकालता हूं, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इसे फर्स्ट इक्वेशन कह देना, तो एंगल A प्लस एंगल B की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 360 डिग्री माइनस एंगल C प्लस एंगल D। ये क्यों किया मैंने, क्योंकि जो मुझे प्रूफ करना था उसमें एंगल A और एंगल B नहीं आने, क्या आने, एंगल C और एंगल D आने, तो इसलिए, तो ये हो गया 180 डिग्री माइनस हाफ ऑफ, कितना हो गया ये, 360 माइनस एंगल C प्लस एंगल D, तो ये हो गया 180 डिग्री माइनस, अब हाफ से अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो गया 180 डिग्री, और ये कितना हो गया माइनस माइनस प्लस हाफ एंगल C प्लस एंगल D। इस 180 से 180 कट गया और हमारा एंगल O आगे ये प्रूफ करना था, यस, हाफ ऑफ एंगल C प्लस एंगल D। ओके, तो ये हमारा था फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है, इसमें स्टार्टिंग क्या की थी हमने, हमें क्वाड्रिलेटरल दिया था और उसके अंदर एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा था, और उस ट्रायंगल्स में हमें एक थर्ड एंगल O जो सेंटर पे बन रहा था वो फाइंड आउट करना था। तो हमने क्या किया, पहले ट्रायंगल्स में जो एंगल सम प्रॉपर्टी है वो यूज की, फिर उसमें उन एंगल्स को सब्स्टिट्यूट किया जो हमें सॉल्यूशन में नहीं चाहिए थे, और उनको किससे सब्स्टिट्यूट किया, जो बाकी के दो एंगल्स थे उनसे सब्स्टिट्यूट किया।